हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कैटिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस मॉडलिंग में सारे एक्सट्रूड रिवॉल्व स्पीयर सिलेंडर, ठीक है, ये ऑफसेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। आज हम लोग स्वीप के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्वीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है जो सरफेस मॉडलिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्वीप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये तीन जो प्लेन है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सिस जनरेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस अभी बन गई है। फिर जाके यहाँ पे मैं स्केच करूँगा। ठीक है, ये पोजीशन मैंने डाल दी है। मैं पार्ट ओरिजिन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो अपना प्लेन है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आर्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरे को एक आर्क बनाना है तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक आर्क बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डायमेंशन आपको देनी है 50 mm, ठीक है, वो डायमेंशन मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आर्क बनाया। अभी मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच करूँगा। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर मेरे को अभी एक दूसरा एक कर्व, गाइडेड कर्व मेरे को ड्रॉ करना है। तो फिर से इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। एक बार मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन स्केच के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बट देयर इज सम एरर, डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर था। पार्ट ओरिजिन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इस तरह से मैं पार्ट ओरिजिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे रिवर्स वर्टिकल लूँगा और यहाँ पे स्वैप लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑपरेशन के अंदर 3D जियोमेट्री प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्लिक, यहाँ से हम लोग नॉर्मल इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्लेन ले लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले कर्व एक बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं एक कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अभी यहाँ पे एक कर्व बनाया है। ठीक है, अभी मैं आइसोमेट्रिक व्यू में इसको ऐसे करके मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं कंट्रोल करके, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल करके मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। और मेरे को यहाँ पे कोइंसिडेंट चाहिए, मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे कोइंसिडेंट यहाँ पे हो गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जाके मैं यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का पूरा एक जियोमेट्री यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, आपको ये
चीज देखनी है कि ये यहाँ पे को इंसिडेंट होना चाहिए, ये यहाँ से कोई डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, सरफेसेस पे जाएंगे, स्विप के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल में ये वाली प्रोफाइल है तो ये वाली प्रोफाइल लेनी है। ठीक है, गाइडेड कर्व में ये वाला गाइडेड कर्व है तो ये वाला गाइडेड कर्व लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये पूरा सिलेक्शन करना है। इसके अंदर ऑप्शंस में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है कि विथ रेफरेंस सरफेस, विथ टू गाइडेड कर्व्स, विथ पुलिंग डायरेक्शन। ठीक है, और सरफेस पे मेन प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे ओके, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ एरर है अभी। ओके ओके, यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये स्केच भी यहाँ पे हो गया है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये प्लेन लूँगा मैं, पार्ट ओरिजिन। ठीक है, और रिवर्स और स्वैप के करूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे 0 दूंगा। ठीक है, इस तरह से अभी ये बन गया है। एग्जिट करूँगा। यहाँ पे फिर से मैं स्प्लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्प्लाइन बनाया और फिर जाके यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा स्केच कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंसर्ट पे जाके सरफेस पे जाके मैं स्विप के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, मैंने ये वाला सरफेस दिया और उसके बाद ये वाला गाइडेड सरफेस दिया। ओके, अभी आप प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से ये पूरा यहाँ पे इस तरह से जनरेट होगा। स्वैप्ड सरफेस डेफिनेशन इसको यहाँ पे बोल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल टैब में लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट है यानी कि अगर कोई प्रोफाइल को आपको गाइडेड कर्व के ऊपर आपको उस हिसाब से शेप देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको जो सरफेस बनानी है वो सरफेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये रिलिमिटर जो हम लोगों ने पहले भी देखा था वही सेम चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट प्लेन का ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट प्लेन का मैंने ऑप्शन लिया, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन। ठीक है, मैं यहाँ पे आप ऑप्शंस बहुत सारे देखेंगे कि ऑफसेट फ्रॉम प्लेन लेना है, पैरेलल थ्रू पॉइंट लेना है, नॉर्मल टू प्लेन लेना है, थ्रू 3 पॉइंट्स 2 लाइंस, पॉइंट्स एंड लाइन, प्लेनर का और नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, और टेंजेंट टू सरफेस। अभी आप देखोगे कि ये कर्व है
अगर हम उसके नॉर्मल टू कर्व लेंगे, यानी कि उसके परपेंडिकुलर, वहां पे परपेंडिकुलर एक प्लेन जनरेट हो जाएगा। टेंजेंट लेके तो टेंजेंट टू सरफेस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाम है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमको लेना है। ठीक है, पैरेलल थ्रू पॉइंट, कहीं कोई पॉइंट पे लगे तो पैरेलल वहां पे मिल जाएगा। जैसे कि नॉर्मल टू कर्व पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं प्लेन को यहाँ से जितना भी आगे पीछे मैं मूव करना चाहता हूँ वो आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से प्लान डेफिनेशन में आप ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने देखा कि जहाँ पे प्लेन बना था वही प्लेन से वो पूरा पोर्शन कट आउट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। रीलिमिटेड टू जो फंक्शन है दैट इज द सेम थिंग दैट वी डिड इन लिमिटर वन। ठीक है, उसमें भी आप कुछ भी प्लान लेके जहाँ से भी आपको कट आउट करना है वहां से आप कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि स्मूथ स्वीपिंग का क्या मतलब है। अगर एंगुलर करेक्शन आपको चाहिए तो यहाँ तक का आप एंगुलर करेक्शन ले सकते हैं। डेविएशन फ्रॉम गाइड चाहिए तो डेविएशन फ्रॉम गाइड की कुछ वैल्यूज रहती है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कटर्स ऑन प्रीव्यू, सेटबैक, ठीक है, ये सेटबैक आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल ट्विस्टेड एरिया, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रेटेजी में स्टैंडर्ड रखना है, ऑटोमेटिक रखना है, सिमिलर टू गाइड रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन प्रोफाइल, पोजीशन प्रोफाइल में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे कि प्रोफाइल एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, और स्वीप स्टार्ट प्लेन है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लिक करके शो आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे भी शो पैरामीटर्स है। शो पैरामीटर्स के अंदर ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स में आप एक्स, वाई और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, रोटेशन एंगल ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप ये कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ कि जो सबसे पहला एक्सप्लिसिट था वो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है गाइस, अभी मैंने ये जो जिसके ऊपर हम लोगों ने जो स्केच किया था वो अभी मैंने यहाँ पे डिलीट किया है। ठीक है, अभी हम दूसरे फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये स्केच मैं वैसे के वैसे ही रहने दूंगा अभी। ठीक है, ये नॉर्मल टू यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में अभी मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से। अभी मैं पोजीशन स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे को यहाँ पे लेना है रिवर्स एच लूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ पे प्लेन जनरेट हुआ। ठीक है, और शायद रिवर्स एच मैंने किया हुआ है। ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि मेरे को स्वैप भी करना रहेगा, तो यही मैंने किया और यहाँ पे रिवर्स एच और मैंने स्वैप किया। अभी मैं ओके करूँगा। यस, अभी ठीक तरह से ये आ रहा है। ठीक है, स्वैप, रिवर्स एच, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है। उसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा
एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस तरह से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 1 मिनट। मैं एक, सिर्फ 2 और 3 पॉइंट से ही मैं करूँगा, ठीक है, इस तरह से। और सेम मैं दूसरी साइड भी उसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा पॉइंट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। अभी मेरे को ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों मेरे को कोइंसिडेंट चाहिए, ठीक है। ये हम यहाँ से मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको कोइंसिडेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कोइंसिडेंट हो गया। मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह का इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी मैं ये वाला मैंने ये कमांड और ये ड्राइंग तो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं जाऊंगा स्विप कमांड के अंदर, ठीक है। इंसर्ट में जाऊंगा मैं, स्विप कमांड के अंदर मैं जाऊंगा, उसके बाद मेरा ये प्रोफाइल रहेगा, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, गाइडेड का 1 में ये वाला सिलेक्शन किया मैंने, ओके। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से, इसीलिए ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कि ये कि गाइडेड कर्व दोनों एक ही साथ आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोगों को ये गाइडेड कर्व अलग अलग से ड्रॉ करना था, ठीक है। तो ये गलती हुई है, आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, दोनों एक साथ में ही डिलीट हो गए, तो इस हिसाब से मैं दोनों अलग अलग एक्चुअली हम लोगों को स्केच करने थे, ठीक है। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिया, ठीक है, रिवर्स एच में ले रहा हूँ, स्वैप का यूज कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये स्केच बन गया है। भी सेम चीज के लिए मैं फिर से यहाँ पे स्केच करूँगा और पोजीशन स्केच मेरे को लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैं अभी ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये आप देख रहे हो कि मैं एक को डिलीट करता हूँ तो दोनों साथ में डिलीट हो रहा है।